छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर इस साल सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। एक बड़ी कामयाबी जनवरी के महीने में और दूसरी बड़ी कामयाबी आज मिली। बीजापुर कांकेर जिले में टारगेट 26 के तहत मतलब 2026 के मार्च तक नक्सल के सफाई को लेकर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, इसमें 30 नक्सली आज ढेर हुए। भारी संख्या में ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं। हालांकि घटना में एक जवान शहीद हुए हैं डीआरजी के। गुरुवार को रेड कॉरिडोर में सुबह 2 जगहों के ऊपर मुठभेड़ की सूचना मिलना शुरू हुई। छोटी छोटी घटनाएं लग रही थीं, लेकिन जैसे दिन चढ़ा इनके आंकड़े बढ़ते गए और एक बड़ी कामयाबी सामने आई। नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच में 7 घंटे तक एनकाउंटर की स्थिति बनी रही। सुरक्षा बलों को इसमें कामयाबी मिली क्योंकि 3 तरफ से घेर कर सैकड़ों की तादाद में जवानों ने नक्सलियों को वहां से निकलने नहीं दिया। और ये खास इसलिए है क्योंकि इस बार की गर्मी में नक्सलियों के पैर पूरी तरह उखड़ सकते हैं। पूरा इलाका एक तरह से साफ किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है। आमतौर पर गर्मियों में बड़े हमले नक्सली करते हैं, खामोशी के बाद वे सिर उठाते हैं, लेकिन उनकी मान में इतने बड़े ऑपरेशन और उसमें इतनी बड़ी कामयाबी, ऐसा इस साल दिख रहा है। इस बार फोर्स का शिकार वे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मारे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार, सुरक्षा बल और पूरे कोऑर्डिनेशन पर पीठ थपथपाई है। एक्स पोस्ट उनका सामने आ चुका है। इस पर वो लिखते हैं कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कांकेर में सुरक्षा बलों के 2 अलग अलग ऑपरेशंस में नक्सली ढेर हुए हैं और नक्सली जो मारे गए हैं, इस पर वो लिखते हैं कि मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है, समर्पण से काम कर रही है। समर्पण और समावेश की तमाम सुविधाएं, इन सब के बावजूद नक्सली जो आत्मसमर्पण की राह पर आगे नहीं आएंगे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई है और अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होगा। बस्तर में लाल आतंक पर फिर से बड़ा प्रहार। नक्सल फ्रंट पर जवानों ने दी बड़ी चोट। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नक्सलियों के खात्मे की उल्टी गिनती अब तेज हो गई है। मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में गुरुवार को बड़ी सफलता मिली। 2 अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 20 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। बीजापुर के गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम और नक्सलियों के बीच गुरुवार को सुबह से मुठभेड़ हुई। जिला बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी PLG कंपनी नंबर 2 एवं अन्य माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर का DRG, सुकमा DRG, STF, कोबरा और CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी संख्या में AK-47, SLR, इंसास एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद किए गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान DRG बीजापुर के एक जवान माओवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त कर लिया। इस ऑपरेशन को कोबरा की 210 बटालियन और STF के जवानों ने मिलकर अंजाम दिया। साय सरकार ने सुरक्षा बलों को इस कामयाबी पर बधाई दी और नक्सलियों के खात्मे की सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। मैं इसके लिए DRG के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। आप भी किसी शाम इंद्रावती नदी के किनारे आराम से बैठकर चाय पी पाएंगे। लगातार
हमारे जवानों का हौसला बुलंद हुआ है। लगातार सबके संयुक्त प्रयास से आज इतनी बड़ी बड़ी सफलता मिल रही है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा पूरा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साय सरकार ने जब से छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है। सुरक्षा बलों के कई कैंप नक्सलियों के गढ़ में ही बनाए गए हैं, जिसका फायदा सुरक्षा बलों को मिला है। नक्सलियों के गढ़ में घुसकर उन्हें चुनौती दी जा रही है। यही वजह है कि अब तक कई बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। साय सरकार के आने के बाद अब तक 300 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं, जबकि 2025 में ही 100 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अगर सुरक्षा बलों को इसी तरह सपोर्ट मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2026 तक नक्सलियों के खात्मे का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले ही साय सरकार की पीठ थपथपाएं, लेकिन विपक्ष नक्सल मोर्चे पर मुठभेड़ को लेकर सरकार की मंशा पर, इसके उद्देश्य पर ही सवाल उठा रहा है। सुनिए। अच्छी बात है, हम लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज़ है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप एक रेड कारपेट बिछा रहे हैं।